तो हमारा क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 एंड 700 mm ऑफ Hg। दैट मीन्स सारी चीज़ें हम लोग लिखते जाएंगे। आपको P नॉट ए दिया हुआ है बेटा 450 एंड P नॉट बी आपको दिया हुआ है 700 mm ऑफ Hg। तो mm ऑफ Hg। नाउ आपको क्या बोला है, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। कंपोजिशन निकालनी है लिक्विड मिक्सचर की। दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी आपको फाइंड आउट करना है। जब आपको टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है, टोटल प्रेशर आपको दिया है 600 mm ऑफ Hg। नाउ बहुत आसान है, आपके पास फॉर्मूला है राउल्स लॉ का, टोटल प्रेशर इक्वल्स टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। लेकिन अब आपके पास दो वेरिएबल है, तो अब दो वेरिएबल है तो कैसे सॉल्व करोगे? तो आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये बात हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ी है। तो नाउ टोटल प्रेशर इज 600 mm ऑफ Hg, P नॉट इज 450। अब XA को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस XB प्लस P नॉट बी इज 700 एंड XB तो XB है ही। बच्चों देखो XA प्लस XB इक्वल्स टू 1 है, तो आप XA को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस XB। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पर, कुछ डिफरेंट नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना। नाउ 600 इक्वल्स टू 450 माइनस 450 XB प्लस 700 XB। ये आ गया। देखो क्या 450 यहाँ आके माइनस हो जाएगा। अब 600 में से 450 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 150 इक्वल्स टू, देखो माइनस 450 प्लस 700। अब कितना बचा यहाँ पर, यहाँ बचेगा 250 XB। दैट मीन्स आपका XB कितना आ गया है, XB इज 150 अपॉन 250 एंड 0 से 0 कैंसल आउट हुआ एंड 5 3 जा 50 एंड 5 5 जा 25। अब 3/5 इज बच्चों 0.6। दैट मीन्स लिक्विड बी के मोल फ्रैक्शन कितने, 0.6। नाउ अब किसके निकाल ले, साथ में लिक्विड ए के भी तो मोल फ्रैक्शन निकाल ले। तो लिक्विड ए के लिए आप लोग क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0.4। तो हमने ऐसा क्वेश्चन चूज किया है, एनसीईआरटी इंटेक्स का 2.8 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग लिक्विड फेज में भी मोल फ्रैक्शन निकाल लें और हम लोग वेपर फेज में भी मोल फ्रैक्शन निकाल लें। तो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन निकाल चुका है। नाउ अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो देखो बच्चों, अगर वेपर फेज की बात करें तो वेपर फेज के लिए आपने क्या बोला था, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इक्वल्स टू P नॉट ए एक्स ए अपॉन टोटल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी के लिए क्या बोला था, P नॉट बी एक्स बी इंटू टोटल प्रेशर। नाउ सबसे पहले वाई ए निकालते हैं। व्हाट इज वाई ए, वाई ए इक्वल्स टू P नॉट ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P नॉट ए, 450। दिस इज 450 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के मोल फ्रैक्शन कितने बेटे, 0.4 अपॉन, बताइए क्या आपको टोटल प्रेशर पहले से दिया हुआ है, तो उसको रख दो 600। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो। अब आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए कर लेते हैं। वाई ए इक्वल्स टू 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 4 4 जा 16 17 18 180 अपॉन 600। अब क्या इसको काट दें, 6 3 जा 18, एक 0 से एक 0 कट गया, तो वाई ए कितना हो गया बच्चों, 0.3। तो देखो ध्यान से, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज इज 0.4 जबकि मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इज 0.3। नाउ सेम हम वाई भी निकाल रहे हैं। अगर वाई भी निकालेंगे तो P नॉट बी इज, व्हाट इज P नॉट बी, 700। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी, 0.6 अपॉन 600। पॉइंट हटाया, 0 आ गया, 2 0 से 2 0 कट गई है, 6 1 जा 6 10 टाइम्स एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इज 0.7। तो देखो बच्चों, हमने लिक्विड ए और लिक्विड बी के मोल फ्रैक्शन भी निकाल दिए और वेपर फेज में भी
वेपर ए और वेपर बी के मोल फ्रैक्शन निकाल दिए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आप इनको जब ही कर पाओगे जब आपको फॉर्मूला पता है और आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस होगी, आप इन्हें प्रॉपर अप्लाई कर पाओ। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड।